पिछले इस 13 साल के सफर में हमने कभी चिंता नहीं की कि हमने बहुत कुछ कमाया, बहुत दोस्त बनाए। कोई नाराज अगर मेरे सच बोलने से होता हो तो अभी अभी हो जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस देश में हजारों सवाल उठे और खास तौर से मैं हिंदूवादियों से कहता हूं जो सत्ता के बाहर हैं, सुपर हिंदू हैं, उनको क्या मजबूरी है कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। सत्ता में रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी करनी पड़ती हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था के अंदर 100 साल 700 साल के बाद कोई आएगा तो एक ही दिन में सारी बीमारी नहीं हिला देगा। और उस समाज के लिए जिसमें यह हो कि आटा महंगा हो गया है, बिजली सस्ती नहीं है, आप बिजली सस्ती और आटा महंगे होने पे वोट देते हो मेरे भाई, किसने कहा? जो आपकी दी हुई भीख से पल रहे हैं, उन्होंने कभी वोट इस पे नहीं दिया कि हमें इस सरकार ने क्या दिया है, नहीं दिया है। वो एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी पे खड़े हुए हैं। वो आपको अच्छी लगे बुरी लगे ये आपकी समस्या है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं घबराते हैं। हम तो फिल्मों को देख करके और सुनी सुनाई बातों में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आज बहुत सारे हिंदुस्तान के सनातनी, ओहो गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये बात कन्विक्शन नहीं है उस सनातनी का। उस सनातनी को दिखना है समाज में हो कितनी मानवता के प्रति इन महाशय के अंदर पीड़ा है कि गाजा की चिंता है। लेकिन गाजा भारत में मोपला में हुआ, कश्मीर में गाजा हुआ, इस देश के हर कोने में गाजा हो चुका है। तब हमारी आंखों में आंसू नहीं आते क्योंकि मरने वाला अपना है तो उस पे क्यों रोएंगे। लेकिन गाजा पट्टी के मरने वाले की मिनट मिनट खबर हमारे पास है। इस पे चर्चा करना थोड़ा सा हमें समाज में पढ़ा लिखा साबित करता है, लेकिन गाजा की चिंता में मरे जा रहे हैं, वो आज भी आपके बीच में मौजूद हैं। ये पागल तो दिल्ली में भी जाके बकता है। मैंने कई बार कहा भाई, अगर गाजा वालों से इतना ही तुझे प्यार है तो गाजा में जाके लड़ना यार, यहां क्यों लड़ रहा है, यहां क्यों लड़ रहा है भाई? हमारे पैसे से बनी हुई सड़कों के ऊपर तू क्यों ये कर रहा है भाई? वहां जा तो देखेंगे, तू भी मर्दे मुजाहिद है, तू तो कहता है ना कि मौत एक बार आएगी, अल्लाह पे भरोसा है। तो गाजा में खड़ा हो, इजराइल बताएगी कैसे आती है। अनादि अनादि काल से कभी भीड़ जो है, भीड़ होना का मतलब यह नहीं होता कि आप ताकतवर हैं। यह गलतफहमी है आपको। पूरे इजराइल की टोटल जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है और चारों तरफ से जिहादी इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन नेशन की विल है। उनकी बेटियों को उठाया गया है, उनकी बेटियों को बंधक बनाया गया है, उनके साथ रेप हो रहा है। एक आवाज नहीं आई कहीं से कि हमें राष्ट्र की कॉस्ट पे छुड़ाने का समझौता कर लो, एक आवाज नहीं आई। एक जहाज हमारे यहां हाईजैक हो गया, कश्मीर में पाकिस्तान का दुर्दांत आतंकवादी मौजूद था। 4-5 लोगों के चक्कर में देश में माहौल, सड़कों पे नहीं, किसी कीमत पे छुड़ाओ, क्योंकि उसमें किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है। पूरा देश ने सरकार को मजबूर कर दिया और दुर्दांत 4 बड़े आतंकवादियों को छोड़ दिया। वो छूट गए, ये महत्व नहीं है। आने वाली नस्लों को पता चल गया कि भारत को कैसे झुकाया जा सकता है। ये 82 करोड़ लोगों की जो भेड़ चाल है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सोचती है। और नेशन ने वो काम किया, वो काम करना पड़ा जिसकी वजह से आज आपको चलता फिरता चपत मार देता है। कोई एक खबर मुझे बता दीजिए कि गाजा के उस जगह जहां वो 250 लड़कियां बेटियां बंद हैं, कहीं से आवाज आई हो कि हमें छुड़ाने के लिए समझौता करो, कहीं प्रदर्शन इजराइल में हो रहा हो। दुनिया के जितने यहूदी हैं, कहीं प्रदर्शन नहीं हो, समझौता नहीं होगा। अगर 250 मां बहन चली जाती हैं तो चली जाए, ये विल है उनकी। इजराइल बनने के लिए कोई ईंट मट्टी का गारा नहीं चाहिए। इजराइल बनने के लिए
अंदर की लालची आत्मा को मारना पड़ेगा। आप सब इजरायली हैं। किसी लड़की ने नहीं पूछा कि मैं गन लेके नहीं जाऊंगी। जो जहां है, हमारे यहां संकट हो तो लोग कहते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। आप पैराडॉक्स देखिए, दुनिया में जहां जहां इजरायली हैं, जहां जहां हैं, वो अपना वहां का पासपोर्ट लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं। वो वहां पहुंच रहे हैं कि जो भी भूमिका होगी करें। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप दूध खरीदें और उसमें यूरिया मिला के बेचें, मसाले में जहर मिलाएं, आटे में जहर मिलाएं और कहें कि यही राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, हम हिंदूवादी हैं। नहीं, आप मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, आप गद्दार हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है और चुनाव के दौर में तो बहुत मुश्किल है। और चुनाव लड़ने वाला बेचारा कभी स्टेज पे बैठ जाए तो उसको मिली मिलाई टिकट भी कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि शाम में पूछ लेंगे कि आपने इसे क्यों बुलाया है, ये भाईचारा बिगाड़ रहा है किसी तरीके से, तो जुगाड़ से हम सत्ता में बैठे हैं, ये तो पागल कर रहा है लोगों को। ऐसी टिकटें सबकी भी कट जाएं तब भी ये आवाज बंद होने वाली नहीं है। कोई फर्क नहीं। इसलिए एक कानून को लेकर के जिन 8 बड़ी चीजों के नाम मैंने बताए, उसमें से 5 की मुहिम बोलते बोलते, जब पत्रकारिता में था तब भी बोलता था, लेकिन तब सीमा तय थी, निर्धारित थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप वर्कर होते हैं तो आपको उन सीमाओं को मानना होता है। जब ये लगा कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें किसी 2-2 कौड़ी के गली में छपने वाले अखबारों के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, कि हमारी बात वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ पुष्पिन की बात छापने में बात मज़े की नहीं, तब हमको लगा इस संचार क्रांति में हम इस जुआ खेलते हैं। और यकीन मानिए ये पिछले 12 साल जीवन में सबसे मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि 7 लाख की नौकरी छोड़ी थी तो यार अब जिंदगी में क्या है। लेकिन अंदर से आत्मा ये बार बार कहती है कि जाने से पहले मैं ये इस कुंठा में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मरना चाहता कि मेरे अपने ही घर के बच्चे मुझसे ये कहें कि अगर इनको सच पता था तो समय पे इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बता देना ही मैं समझता हूं सही तथ्यों पे, रिटॉरिक्स नहीं, भारत माता की जय नहीं मैं कहता। जिस दिन आप 5 करोड़ लोग सनातनी हो गए, जिनका पजामा टखनों तक है घुटनों तक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौराहे चौराहे खड़े होकर के 15 मिनट को हटा लो, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा भागने का। ये शाम को ही कहेंगे हमें पता नहीं था, हम तो 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे हमने शलवार पहन ली थी। और आप जब मजबूत है, इसका प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता। आप बदले, आपने न गाली दी, आपने न किसी को बुरा भला कहा, आपने पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पहली बार भारत के ये जो बड़े सब लोग हैं, किसी को गाली देने से डरते हैं, जोर से बोलने से कोई नाराज ना हो जाए, ये उस मानसिकता के तमाम लोगों में पहली बार। आप बैठ जाइए, आप यहां आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, आप बहन है मेरी, आ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।